नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ऐसा करते हैं कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। अगर देखो कि भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें लिखा हुआ है मौलिक अधिकार, इन मौलिक अधिकारों का जो उदय हुआ था वो मैग्ना कार्टा के नाम से 1215 में ब्रिटेन में हुआ था। वहां के राजा किंग जॉन ने लोगों को अधिकार दिए थे। अगर लिखित रूप से देखोगे तो 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स के नाम से पहली बार मौलिक अधिकारों को लिखा था। और इसके बाद में भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार देखोगे तो हमने अमेरिका के संविधान से इनको क्या किया था, अडॉप्ट किया हुआ था। मेरा ये समझाने का अगले वीडियो पर समझाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि कितने मौलिक अधिकार पहले थे और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकार हैं, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में 7 यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रखी गई है भाई? 6। यानी कि एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है। और जो हटाया गया है वो हटाया गया है, दरअसल एक आर्टिकल है 31 और एक आर्टिकल है 19(1)(f). 31 में लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार, और यहां पर लिखा हुआ था पैतृक पैटर्नल प्रॉपर्टी राइट, पैतृक संपत्ति का अधिकार। तो ये दो अधिकार लिखे हुए थे कि हमारी पैतृक रूप से मिलने वाली संपत्ति या किसी भी तरीके से हमारी संपत्ति का अधिकार, इसके बारे में। तो ये आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978। पहले ये जो मौलिक अधिकार था उस मौलिक अधिकार को कर दिया गया विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स। अगर इसको आप देखोगे तो भारतीय संविधान का एक पार्ट है, एक भाग है, भाग 12, और जिसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद लिखा है यानी कि आर्टिकल लिखा हुआ है 300A या 300 का। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से यहां पर आपको क्या रख दिया गया, इन दोनों को हटा करके यहां पर, और ये कैसा अधिकार हो गया? लीगल राइट्स यानी कि विधिक अधिकार। अब सारे मौलिक अधिकार लिख देते हैं। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भाई? 6 मौलिक अधिकार हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहले का नाम है समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल देखोगे तो आर्टिकल आपको मिलेगा 14 से लेकर के 18 तक। समता का मतलब यह है कि भारतीय संविधान समाज में सभी को बराबर करने की कोशिश करेगी। एक तो समानता स्थापित करेगी, और जहां पर एक दूसरे के साथ में भेदभाव है वहां पर समता स्थापित करेगी। समानता का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ में भेदभाव, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं, ये समानता है। और जिसके साथ भेदभाव हुआ है उसको विशेष सुविधाएं दे करके इसको बोला जाता है समता। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, तो एक तो हमको मिलेगा समता का अधिकार, दूसरा मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। इसके बाद में अगर आप तीसरा देखोगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि व्यक्तियों पर शोषण को प्रतिबंधित किया गया है, आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा अगर देखोगे आप तो मिलेगा आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। पांचवा आपको मिलेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। याद रखना है, भारतीय संविधान इकलौता संविधान है जो अल्पसंख्यकों को स्पेशल राइट से देता है। ये आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं समझाएंगे। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 मौलिक अधिकार अभी हमको मिलते हैं, और एक मौलिक अधिकार जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी एंड पैटर्नल राइट टू पैटर्नल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। तो ये कुल मिलाकर के 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में संविधान में है। अगले जो हमारा टॉपिक लेंगे तो कोशिश करेंगे कि अगली बार समझाएं। थैंक यू।